टेस्टिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो बढ़िया होंगे। एक बार फिर आ गए हैं 10 मिनट का एक छोटा सा सेशन लेकर, और इसमें आपको बताएंगे वो चीजें जो YouTube पर अवेलेबल नहीं है। 21 डेली रात को, शाम को, जो भी बोलना है बोल दो, आएंगे 10 मिनट देना है आपको। स्पेशल कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सर्कुलर मोशन से बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं। ये है सर्किल। वाओ, परफेक्ट सर्किल, क्या बात है। चलो आप देखिए, सेंटर है, सेंटर से किसी स्ट्रिंग से एक मैंने बॉब, छोटा सा मास अटैच कर दिया है स्मॉल m का, और मैं चाहता हूं कि यहां से मैं इसको स्पीड दे दूं u, और u स्पीड देने के बाद ये पर्टिकुलर एंगल पर पहुंच जाए। एंगल का नाम मैंने ले लिया है थीटा, राइट। अब ध्यान से देखना, यहां होगा पहला फोर्स mg, जो हमेशा होता है। ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, ठीक है। और एक होगा टेंशन, जो कि होगा टुवर्ड सेंटर। T हो गया सेंटर की तरफ, mg हो गया नीचे की तरफ, और ये केवल दो फोर्सेस के अंदर मोशन होने जा रही है। अब मान लीजिए कि यहां पर जो इसकी स्पीड है वो मान लीजिए v है। तो एज वी नो दैट, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालकर आप स्पीड v निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u, ठीक है। कैसे, आइए उसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहां से येलो कलर का पेन लेकर इसकी पहले हाइट निकाल लेता हूं। ये पूरी लेंथ मैं अज्यूम कर रहा हूं r। तो आई विश आप समझ गए होंगे कि ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, r। तो एंगल की तरफ कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा r का cos थीटा, r इंटू cos थीटा। यहां लिख देते हैं r cos थीटा, दिस लेंथ। और इस पूरी लेंथ में से जो कि r है, उसमें से r cos थीटा माइनस कर देंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। और ये हाइट को मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल h। तो स्मॉल h आ जाएगा आपका r माइनस r cos थीटा। अब ये क्यों निकाला है बच्चों, इसको समझना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो स्पीड है इन टर्म्स ऑफ u आ जाए, राइट। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। नाउ यदि मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो एक पर्टिकुलर हाइट पर स्पीड हो चुकी है हाफ mv स्क्वायर, और यहां पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है mgh, जहां s था r माइनस r cos थीटा, इट विल बी अ 1 माइनस cos थीटा। r मैंने कॉमन ले लिया, और नीचे जो स्पीड थी वो थी हाफ mu स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वहां रेफरेंस ले लिया तो वहां 0 मान लो। यहां से आप निकालना चाहो तो v निकाल सकते हो, जो कि आएगा अंडर रूट में हाफ m से हाफ m कट जाएगा, u स्क्वायर, 2 का फैक्टर दर डालोगे, m कट ही गया, 2 का फैक्टर आ गया तो 2gr 1 माइनस cos थीटा, राइट। ये तो आ गई आपकी स्पीड इन टर्म्स ऑफ u। अब क्या करना है बच्चों, अब हमको निकालना है उस पॉइंट पर टेंशन। किस पॉइंट पर टेंशन, दिस वन, टेंशन T निकालनी है। तो मैं इसकी एक FBD एक बार और बना देता हूं। मान लीजिए कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पर है, टेंशन सेंटर की तरफ था, mg यहां था, राइट। और यहां सेंटर था और सेंटर से वर्टिकल से एंगल था थीटा, तो मैं आपको थीटा यहां दिखा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, टेंशन के यहां 2 कंपोनेंट होंगे, बट आप टेंशन ही कंपोनेंट करने कि mg करने, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। भाई सारे फोर्सेस हमेशा होनी चाहिए या तो सेंट्रीपिटल या होनी चाहिए टेंजेंशियल। यदि मैं टेंजेंशियल की बात करूं तो रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर। अब टेंशन जो है वो तो सेंटर की तरफ हो गया टुवर्ड c, तो ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब mg के कंपोनेंट कर लो, ध्यान से देखोगे तो आपको आराम से एंगल दिख जाएगा, थीटा दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो mg का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा जो कि होगा एंगल की तरफ mg cos थीटा, और एक होगा इधर वाला जो होगा mg sin थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए सेंटर तरफ नेट फोर्स कितना है, सेंटर तरफ नेट फोर्स है T और mg cos थीटा का रिजल्टेंट। डेफिनेटली T को बड़ा होना पड़ेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां हो जाएगा T माइनस mg cos थीटा।
और सेंटीमीटर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mv²/r। यहां से अपन टेंशन निकाल सकते हैं। चलिए यहां से अपन टेंशन निकालते हैं। T इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा को साइड शिफ्ट कर दो और प्लस हो जाएगा mv²/r। नाउ आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी है समझना। अब मुझे केवल v² की वैल्यू जो लास्ट में लिखाई थी हमने वो निकाल के पुट करनी है, दिस वन। यदि मैं यहां पर स्क्वायर करूंगा तो अंडर हट जाएगा, u² + 2gr 1 - cos थीटा क्या जाएगा, तो ये लो T इक्वल्स टू mg cos थीटा, तो ऐसे रहने दो, प्लस m/r। v² की जगह क्या लिखा था अभी हमने, जल्दी बोलो, u² प्लस 2gr ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। दैट मीन प्लस फैक्टर, प्लस था या माइनस खुद चेक करो ध्यान से जाकर। यहां था प्लस वाला फैक्टर, खुद देख लो यहां से। ओके, ये mgr वाला फैक्टर जो है वो साइड के शिफ्ट होके आएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस। करेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला फैक्टर, क्योंकि देखो हाइट पे जाने पर स्पीड तो कमी होती है ना, तो ये फैक्टर जब साइड शिफ्ट होगा तो माइनस में आएगा, राइट। और यहां पर भी आएगा माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखो, mg cos थीटा यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से माइनस इंटू माइनस एक 2mgr कट जाएगा, 2mg cos थीटा यहां से भी आएगा, तो कुल मिलाकर 3mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पेज पे चलते हैं और टेंशन निकालते हैं। तो T इक्वल्स टू आ जाना चाहिए यहां पर mu²/r। एक फैक्टर तो ये रहा, दिस वन। इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ग्रीन से। mu²/r तो यहां से आ गया, और यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस 2gr प्लस, और ये आ जाएगा प्लस में 2gr cos थीटा, उसमें m/r मल्टीप्लाई करोगे तो r से कट जाएगा, 2mg cos थीटा आएगा, और एक mg cos थीटा ये रहा। तो बोलो बेटा फटाफट से 3mg cos थीटा, और एक फैक्टर और बचेगा, ओनली -2mgr, 2gr यहां से, और m/r से मल्टीप्लाई करोगे तो r से कट जाएगा, तो -2mg का फैक्टर बचेगा, राइट, -2mg। अब आपको ये टेंशन याद रखनी है, केवल ये टेंशन और एक स्पीड का फॉर्मूला। कौन सा वाला, दिस वन। दोनों को मैं साथ साथ लिख देता हूं। यहां पर v का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट के अंदर u² - 2gr ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। केवल ये दो फॉर्मूले याद कर लो, तुम्हारा पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म। यस, केवल दो इक्वेशन से पूरा काम हो जाता है। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर लो, मैं अगले पेज पर आपको समझा देता हूं। मान लो ये सर्किल है और आपको बोला भैया बता दो टॉप पॉइंट पर स्पीड बताओ, क्या बताओ टॉप पॉइंट पर स्पीड। यहां से स्पीड दे देते हैं √7gr, यहां स्पीड दे दी और यहां की स्पीड पूछ ली v एट टॉप पॉइंट, और यहां से टेंशन पूछ लिया t इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। निकाल सकते हैं दोनों चीजें, यस, √7gr देखते तुरंत आंसर आएगा। आप क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर u की वैल्यू √7gr रख दो, तुरंत आंसर याद रखोगे। ये लो, अब इसके पास भी, अच्छा इन दोनों फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा v t और t। अब मेन बात है मेरे पास इसकी और शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आओ देखो इसको, शॉर्ट ट्रिक को देखो। मान लो आपको कंप्लीट, मतलब आपको ये बोल दो कि कंप्लीट करना है सर्किल, मिनिमम स्पीड नीचे नीचे क्या दें ताकि ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर जाए, इसको बोलते हैं लूपिंग द लूप कंडीशन। अब लूपिंग द लूप कंडीशन सबको मालूम है, सारी बुक्स में है √5gr, यहां आती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर √3gr, और ऊपर स्पीड आती है √gr। ये बेटा लोग सबको मालूम है। ठीक है, अब इसमें एक खास बात है, यदि मान लो कि यहां से एक फैक्टर बढ़ता है, यदि यहां पर 5 की जगह 6 होता है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। यदि 6 हो जाएगा तो यहां से एक नंबर बढ़ गया, तो यहां से भी एक नंबर बढ़ा दो, और यहां से भी एक नंबर बढ़ा दो। बहुत सिंपल, ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहां से ये भी काम हो सकता है, इवन दो मान लीजिए कि यहां पर टेंशन, राइट, यहां जो टेंशन है, चलो ये बात तो हो गई इस वाले पॉइंट के अंदर।
इसको मैं और कनेक्ट करता हूं, इसको बहुत सिंपल सा करता हूं। मान लीजिए कि ये सर्किल है और सर्किल पर लूप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और लूप कंप्लीट करने के लिए मान लो यहां पर टेंशन, यहां स्पीड होती है √5GR, ठीक है। और इस हाइट पर स्पीड हो जाती है √3GR और यहां हो जाती है √GR। और देखो इस पॉइंट पर टेंशन यदि मान लो इस इंस्टेंट पर है, मान लीजिए mg और 5 mg, तो हो जाएगा 6 mg, ठीक है। यहां पर टेंशन आती है 3 mg और यहां टेंशन आती है 0। ये केस आपको याद होना चाहिए। यदि ये याद है तो देखो इसमें को चेंज करते हैं। मान लीजिए यहां पर किसी प्रकार से स्पीड हमने बढ़ा दी, स्पीड हो गई यहां पर 6, तो यहां पर आ जाएगा 7 mg। यहां 7 mg जाएगा तो यहां जाएगा उतना ही चेंज ध्यान रखना, यहां से यहां तक 90 डिग्री का जो चेंज होता है ना, उसमें हमेशा 3 mg का डिफरेंस होता है। यहां 7 mg है तो यहां जाएगा, बोलो बोलो, 4 mg, डिफरेंस 3 का रहेगा और वहां हो जाएगा आपका mg। स्पीड में यदि चेंज देखना है तो यहां पर 6 कर दिया है, राइट, तो यहां जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 2। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नंबर अंदर तो अंडररूट के अंदर तो एक एक नंबर बढ़ जाता है और यहां बाहर जो है ना, बाहर भी एक तरह से ऐसे बोल दो कि यहां पर 6 है तो ऐसे 7 है, रटना नहीं है। यहां की टेंशन का एक रिलेशन होता है, लोएस्ट पॉइंट पर होता है T माइनस mg इक्वल्स टू mv²/r, ये लोएस्ट पॉइंट पर होता है। तो यदि आपको टी टेंशन दे रखा है 7 mg, तो 7 mg में से 1 mg गया 6 mg और यहां पर डिवाइड करोगे, m से m काटोगे तो आपके पास √6GR आ जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि आपको टेंशन यहां की दे रखी है नीचे वाले पॉइंट की, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर 3 mg का डिफरेंस ले लेना, और यदि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर 4 mg दे रखा है, कोई भी mg दे रखा है, तो ऊपर पहुंचते पहुंचते 3 mg का डिफरेंस ले लेना। हर 90 डिग्री के बाद 3 mg का डिफरेंस आता है। और वो क्यों आता है? वो ये रहा फॉर्मूला, ये दिख रहा है फैक्टर, इस फैक्टर की वजह से होता है ये सब। तो टेंशन में 3 mg का फैक्टर चलता है 90 डिग्री पर, यहां पर 7, यहां पर 4, यहां पर mg। यदि ये याद रखोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर √6GR दिया तो वहां पर हो गया √4GR, एक नंबर बढ़ गया। ऐसे बोल दो कि अंडरूट के अंदर 2GR का डिफरेंस होता है, समझे क्या? समझ लो। गुस्सा आ रहा मुझे आज गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते। इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है यार, शॉर्ट ट्रिक समझो, कहीं मिलती नहीं है, इतनी अच्छी कैलकुलेशन है इसके अंदर। भाई हॉरिजॉन्टल और बॉटम पॉइंट पर जो डिफरेंस होता है वो √2GR का होता है, बात खत्म होगी। तो 6 यहाँ, 4 यहाँ और यहाँ जाएगा 2GR। 90 डिग्री पर स्पीड में जो डिफरेंस होता है अंडररूट के अंदर 2 का फैक्टर से होता है, और टेंशन में होता है 3 नंबर का डिफरेंस, 7, 4 एंड 1। देख लो आप, 7 mg नीचे तरफ टेंशन, नीचे वाले पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पर 4 mg, 3 mg डिफरेंस दोनों के अंदर, और ऊपर वाले पॉइंट पर mg। तो इसमें और इसमें डिफरेंस 3 mg का। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्या आपको याद आया क्या? यदि मैं यहां पर 10 √10GR स्पीड दे दूं, तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने अभी बताई थी लास्ट टर्म पर। यदि आप स्पीड दोगे √10GR, स्क्वायर करोगे अंडर हट जाएगा, 10GR अपॉन R से करके 10 mg, 1 mg और जोड़ दो। मतलब ये हुआ यदि नीचे वाले पॉइंट पर आपको 10GR दिया तो तुरंत टेंशन आप निकाल सकते हो, केवल एक नंबर बढ़ा दो। यस, 11 mg, सीधा आंसर। अब हर पॉइंट पर आप टेंशन निकाल लो, स्पीडली कब खत्म। बताओ इस पर टेंशन कितना आएगा? 3 mg का डिफरेंस, 11 में से 3 गए तो बचे 8 mg। यहां टेंशन आएगा, यहां कितना आएगा टेंशन? यहां आएगा 90 डिग्री पर 3 mg का, 8 में से 3 गए तो आपके पास बचेगा 5 mg। क्या बचेगा? 5 mg। और स्पीड में कहा था अंडररूट के अंदर 2GR का डिफरेंस आता है। चलो बेटा, 10 में से 2 गए तो बचे 8, √8GR, और 2 का डिफरेंस ले लो तो बचा √6GR। शॉर्ट ट्रिक खत्म।
तो अच्छा लोग, ये हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में आता है। आप भी अच्छे बच्चे हो, ऑनलाइन में समझो। यदि आपको पढ़ना है ऑफलाइन मुझसे तो आपको आना पड़ेगा CLC सीकर में, नहीं तो आप 10-10 मिनट तो निकाल ही सकते हो हमारे लिए। ये था आज का 10 मिनट, खत्म हुआ। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।